यह कहानी उस समय की है जब तपस्वियों और साधुओं का समाज में बड़ा आदर और सम्मान हुआ करता था। उस समय लोग साधुओं से शिक्षा प्राप्त कर जीवन के मार्ग को समझते थे। समाज में साधुओं की पूजा की जाती थी और उनके उपदेशों को सुनकर लोग अपनी जीवन शैली में सुधार लाते थे। उन्हीं दिनों एक साधु का आश्रम एक गांव के पास स्थित था। यह साधु अपनी कठिन तपस्या और सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के लोग इस साधु को परम ज्ञानी मानते थे। उनका मानना था कि साधु ने जीवन के सारे मोह माया का त्याग कर दिया है और वे ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। साधु अपने प्रवचनों में हमेशा यही बताते थे कि जीवन में त्याग और तपस्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी बातों का गांव के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। वहीं दूसरी ओर गांव में एक नाचने वाली भी रहती थी जिसका नाम रूपमती था। रूपमती अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हर रात अपने नृत्य से गांव वालों का मनोरंजन करती थी। लोग उसे कुछ अच्छे नजरिए से नहीं देखते थे क्योंकि समाज में नाचने गाने वालों को नीची दृष्टि से देखा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि उसका जीवन पापमय है और उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। हालांकि रूपमती बाहर से खुश और प्रफुल्लित दिखती थी, पर उसके भीतर एक गहरी पीड़ा थी। वह जानती थी कि लोग उसे गलत समझते हैं और उसे कभी सच्चे दिल से नहीं अपनाते। लेकिन रूपमती के दिल में सच्चे भगवान के प्रति भक्ति थी। वह जब भी नाचती, उसके मन में भगवान का नाम होता था। वह सोचती थी कि अगर वह ईश्वर का ध्यान करते हुए नृत्य कर रही है तो क्या यह गलत है। रूपमती अक्सर रात को अकेले बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैं आपके प्रति सच्ची हूं। लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन क्या आप मुझे भी उसी दृष्टि से देखते हैं? क्या मैं कभी आपके निकट आ सकती हूं? उसकी प्रार्थना उसकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती थी और उसका नृत्य उसके भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक था। एक दिन रूपमती ने निश्चय किया कि वह साधु से इस बारे में बात करेगी। उसे लगा कि साधु महाराज ही उसकी दुविधा को सुलझा सकते हैं। अगले दिन वह साधु के आश्रम के पास गई और विनम्रता पूर्वक बोली, महाराज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। साधु ने उसे देखा और कहा, कहो, क्या बात है? रूपमती ने कहा, महाराज, लोग मुझे पापी समझते हैं क्योंकि मैं नाचती हूं, लेकिन मैं हर नृत्य में भगवान का ध्यान करती हूं। क्या यह संभव नहीं है कि मैं नाचते हुए भी मोक्ष पा सकूं? साधु ने कड़े शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारा नाचना और गाना तुम्हें पाप की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे लिए मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। रूपमती ने धीरे से कहा, महाराज, आप स्वयं महान हैं और आप हर समय भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने मन को देखा है? क्या आप हर पल भगवान का स्मरण करते हैं या कभी कभी आपका मन भी भटकता है? साधु को यह बात चुभ गई, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। रूपमती उसके पैरों को छूकर चली गई, लेकिन साधु के मन में उसके शब्दों ने गहरा असर किया। साधु सोचने लगा, क्या मैं वास्तव में हर समय भगवान का ध्यान करता हूं? क्या मेरे मन में भी कभी कभी अहंकार आ जाता है कि मैं सब कुछ त्याग चुका हूं? रूपमती की बातों ने साधु के मन में एक बीज बो दिया था। वह अपने ही आचरण पर विचार करने लगा। साधु ने सोचा कि वह भले ही दुनिया से अलग हो गया है, लेकिन उसके अंदर अहंकार और दिखावा तो अब भी है। वह खुद को सबसे ऊंचा समझता था और यह मानता था कि उसके सिवा कोई और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। साधु ने यह महसूस किया कि उसके भीतर अभी भी अहंकार है। कुछ समय बाद साधु ने एकांत में जाकर गहन आत्मचिंतन करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वह स्वयं को जितना महान समझता था उतना वह नहीं था। उसे लगा कि रूपमती ने जो सवाल किया था वह सच्चाई के करीब था। साधु ने खुद से पूछा, क्या मेरा त्याग वास्तव में सच्चा है या मैं केवल अपनी साधना और त्याग का दिखावा कर रहा हूं? समय बीता और एक दिन साधु का देहांत हो गया। जब उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर चली तो वह बेहद आत्मविश्वास में था कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन जब वह स्वर्ग पहुंचा तो उसे एक सूची दी गई जिसमें उन लोगों के नाम थे जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। साधु ने जब सूची देखी तो वह हैरान रह गया। उसमें रूपमती का नाम था, जबकि उसका नाम कहीं नहीं था। साधु का मन क्रोधित और आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत भगवान से पूछा, भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन तपस्या और साधना में बिताया,
फिर भी मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला? और यह नाचने वाली जो अपने नृत्य और गाने में लिप्त थी, उसे मोक्ष कैसे मिल गया? भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, साधु, तुमने अपनी तपस्या में अहंकार और दिखावा रखा। तुमने हमेशा खुद को सबसे बड़ा भक्त माना, जबकि तुम्हारा मन ईश्वर से जुड़ने की बजाय अपने त्याग पर गर्व करता रहा। दूसरी ओर रूपमती ने हर नृत्य में सच्चे दिल से मेरा ध्यान किया। उसकी भक्ति उसके कर्मों में नहीं बल्कि उसके दिल में थी। सच्ची भक्ति दिल से होती है, न कि केवल दिखावे से। साधु यह सुनकर चौंक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि मोक्ष केवल त्याग और साधना से नहीं बल्कि सच्चे दिल से भगवान के प्रति समर्पण से मिलता है। अहंकार और दिखावे से भक्ति का मार्ग कठिन हो जाता है। कहानी का सार, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति और मोक्ष का मार्ग केवल बाहरी कर्मों पर निर्भर नहीं करता। सच्चा समर्पण और भक्ति दिल की शुद्धता और नियत पर आधारित होती है। किसी की बाहरी जीवन शैली देखकर उसके अंदर की भावना को नहीं आंका जा सकता। रूपमती ने अपने नृत्य और कला के माध्यम से भगवान को पाया, जबकि साधु ने अपने त्याग के बावजूद मोक्ष प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उसका अहंकार उसके मार्ग में बाधा बन गया। मोरल, सच्ची भक्ति बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। अहंकार और दिखावे से मुक्त होकर भगवान के प्रति समर्पण करने से ही सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है।